चेयरमैन युवा जाटसभा जम्मू कश्मीर। सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जो आप मजलूमों की आवाज़ बनने के लिए यहां पर इकट्ठा हुए हैं। आप सबको बता दूं कि एक बड़ा ही बर्निंग इशू है, एक बड़ा ही ज्वलंत मुद्दा है जो जम्मू में के युवाओं को ठगा जा रहा है। जिस तरह से आपको पता है कि बेरोजगारी जम्मू में बढ़ गई, तो माता पिता ने अपनी ज़मीनें गहने डाली, जिसको कहते हैं कि गिरवी दी। माओ ने अपने गहने बेचे और बच्चों को एक बेटर फ्यूचर के लिए फॉरेन में भेजा। लेकिन एक कंसल्टेंसी रैकेट जो है वो जम्मू में एक्टिव हो गया है। इसमें सबसे बड़ी ठग जो है एक सोनिया देवी है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सिर्फ सतवारी, त्रिकुटानगर और गांधीनगर, इन 3 थानों के ज्यूरिडिक्शन में 3 अलग अलग नाम से ऑपरेट करती है वो एक ही औरत। A1 कंसल्टेंसी, द वीजा बॉस और JMD अब्रॉड। ये जो आपके सामने खड़े हैं, ये सब लोगों के साथ ये जो डॉक्यूमेंट्स आपको बता दूं, आप अगर जूम कर सके, रशिया का वर्क वीजा देने की क्लेम करती है और लोगों से 5-5 लाख रुपए लेती है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दूं, मैंने रशिया की एम्बेसी से भी पता किया और मैंने जो रजिस्टर्ड इमिग्रेशन एजेंट्स हैं उनसे भी पता किया। रशिया का जो वर्क वीजा है वो ये नहीं, इसकी 7 पीढ़ियों में कोई नहीं दिला सकता, क्योंकि रशिया की एम्बेसी वर्क वीजा देती ही नहीं है। और ये यहां पर इन लोगों को ठगती है। लास्ट टाइम पे जैसे ये इसमें दे दिया इसको कि तुझे वर्क वीजा दिया, लास्ट टाइम में इनको कहा जाता है कि तुम्हारा टूरिस्ट वीजा हो गया है तो तुम वहां चले जाओ, वहां पे हमारे कनेक्शंस हैं। उसकी रिकॉर्डिंग्स मैं बताऊंगा आपको। वो कनेक्शन बताती है कि वहां मेरे कनेक्शंस हैं, आपका ये टूरिस्ट वीजा कन्वर्ट कर दिया जाएगा। आप जो वीडियो वायरल हुई है उसमें भी वो यही क्लेम कर रही है कि जो है कि वो वर्क परमिट कन्वर्ट कर सकती है। मैं अभी पूरे मीडिया के समक्ष ये लिखित में देने को तैयार हूं, रशिया में कोई पॉलिसी नहीं है, कोई रूल ही नहीं है कि टूरिस्ट वीजा को कन्वर्ट किया जा सकता है वर्क परमिट में। ये अगर पुतिन की रिश्तेदार भी हो ना, राष्ट्रपति की वहां के, तो भी ये कन्वर्ट नहीं करवा सकती। इसके कौन से लिंक है ये बताए। इन बच्चों को ठगा गया है, कोई अर्निया से, कोई जोड़िया से, कोई कहीं से आया है। किसी की मां ने अपने गहने बेचे हैं, किसी के बाप ने अपनी जमीन, जिसको मां कहते हैं पुश्तैनी, वो गिरवी रखी हुई है और इसको पैसे दिए। और ये पिछले 2 साल में, इसकी हिस्ट्री भी बताता हूं, पिछले 2 साल में इसने ये काम शुरू किया है। ठीक 2 साल पहले ये पंजाब के चंडीगढ़ में जो है एक कंसल्टेंसी सर्विस में रिसेप्शनिस्ट थी, जिसके घर में खाने को नहीं था, आज वो BMW में घूमती है, स्कॉर्पियो ली हुई है। और किसके पैसे से? इन गरीबों के पैसे से। ये बड़ा ही ज्वलंत मुद्दा है। हमारी बहन रश्मि जी यहां खड़ी है, इन्होंने भी ये मुद्दा उठाया। लेकिन क्या होता है, अलग अलग मीडिया चैनल्स पे अलग अलग केस आते हैं, अलग अलग केस आते हैं। आप में से कईयों ने कंसल्टेंसी सर्विसेज का किया होगा। हमें लगता है ये एक एक्सेप्शन केस है, हमें लगता है ये एकमात्र केस होगा, शायद इनके साथ धोखा हो। लेकिन जम्मू में ये बहुत बड़ा नेक्सस चल रहा है। ये किसी एक के साथ नहीं हो रहा है, हर जगह ये केस हो रहे हैं। और इन युवाओं को क्या बताया जाता है कि तुम्हारा जो है वीजा है। अब इसमें ये वीजा की स्टैंप लगी है, आप देखिए, ये रशियन में है, इसमें आप टूरिस्ट पढ़ ही नहीं सकते। इसमें से आप में से कोई भी, आप सभी पढ़े लिखे लोग हैं, आप दुनिया घूमते हैं, इसमें से रशियन कौन पढ़ सकता है? कोई भी नहीं पढ़ सकता। इसमें कोई भी जज नहीं कर सकता ये टूरिस्ट वीजा है कि वर्क वीजा है। इन लोगों को वहां भेज दिया गया, ये आपको आगे बताएंगे। वहां भेज दिया जाता है, वहां पर फैक्ट्रियों में दे दिया जाता है। फैक्ट्री वाले ये ले लेते हैं इनसे पासपोर्ट और इनको वहां बंधक बना लिया जाता है कि जैसे 90 डेज का वीजा लगाया, 91 डे के बाद वो बोलते हैं कि अगर तुमने कुछ किया तो तुम्हें यहाँ सिविल पुलिस के हाथ दे दिया जाएगा, तुम्हारे वीजे पे मोहर लग जाएगी, तुम्हारे पासपोर्ट पे स्टैंप लग जाएगी डिपोर्ट की, और तुम्हें कोई नौकरी नहीं देगा, तुम दोबारा किसी कंट्री में अप्लाई नहीं कर सकते। 8-8 महीने से
यहाँ हमारे पास रिकॉर्डिंग्स हैं, फोन नंबर्स हैं, आप बात करिए, हम आपको नंबर देंगे। जो रशिया में लोग फंसे हुए हैं जम्मू के, 8-8 महीने से इस औरत ने उन लोगों को फंसाया हुआ है। हम ये कहते हैं ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस है। रशिया के माफिया को फ्री में लेबर दी जा रही है जम्मू से। हमारे युवाओं को बरगलाया जाता है, यहां पर उन्हें बताया जाता है कि बड़ी बड़ी वादे किए जाते हैं, 1 लाख रुपया मिलेगा। रशियन आधे तो गोवा में काम कर रहे हैं, वो वहां कहां इतनी जॉब्स हैं। मैं आपके माध्यम से जम्मू के लोगों को भी बताना चाहता हूं, रशिया का वर्क परमिट जम्मू कश्मीर में कोई नहीं दिला सकता, और किसी भी कंट्री का वर्क परमिट जम्मू की कोई भी कंसल्टेंसी नहीं दिला सकती। मैं आपको लिख के दे रहा हूं ये। तो किसी भी ऐसे ठग के पास ना जाएं जो आपको कह दे कि हम यहां ऐसा करेंगे, वहां ट्रैवल वीजे पे जाओ, यहां पे जाओ। रशिया में ऐसा कुछ नहीं होता। और रही जो ये सिंगाई की बात करती है जी, हम वहां देंगे वहां देंगे, इसको कुछ नहीं है इसके पास। इसके पास रजिस्ट्रेशन के नाम पे एक नागा फार्म है, जिसको हम फॉर्म सी कहते हैं, जो आपकी गली के किराने वाले के पास भी होता है। लेकिन दिक्कत ये है कि किराने वाला 1-1, 2-2 रुपए की चीज बेचता है, टॉफियां। ये लोगों से 4-4, 5-5 लाख रुपए लेती है, और एफिडेविट का स्कैम भी है इसमें। लोगों को कहती है, एक एफिडेविट साइन कराया जाता है। इनमें से ये लोग बता दें, इनमें से कोई भी किसी नोटरी के पास अभी तक नहीं गया, कोई इनमें से नोटरी के पास नहीं है। इनसे एक खाली फॉर्म साइन करवाया जाता है जिसपे स्टैंप नहीं होती है, कोई नोटरी की स्टैंप नहीं होती, कुछ नहीं होती। और बाद में वही स्टैंप पेपर इनको दिखाया जाता है, जैसे किसी ने 20,000 दिए, 30,000 दिए, उससे पुलिस स्टेशन में सबसे दुखद ये चीज लगती है कि पुलिस स्टेशन में बुलाया जाता है इन बच्चों को और कहा जाता है कि तुम्हारे अभी पैसे पेंडिंग है। तो पुलिस के कुछ अधिकारी जो हैं निचले स्तर के, वो इसके रिकवरी एजेंट बने हुए हैं। एक ठग जिसके खिलाफ 4 से 5 मामले दर्ज हैं गांधीनगर पुलिस स्टेशन में, वहां बुला के, एक जोड़ियों के भाई हैं, उनको बुला के कहा जा रहा है कि तुमने 50,000 दिया, बाकी 4.5 लाख रुपया दो। ये पुलिस रिकवरी करा रही है उस लेडी की जिसके पास ऑलरेडी, जिसका जो मैं आपको बता रहा हूं कि 5-6 मामले दर्ज हो चुके हैं, 10 से 12 कंप्लेंट्स हैं, लेकिन FIR शायद 2 या 4 मामलों में ही हुई हैं। हम ये डिमांड कर रहे हैं, अगर आप एक चिट्टे वाले को पकड़ लेते हो, तीसरे एक केस होता है, चौथे में आप PSA ठोक देते हो उस पर, तो ये जो पूरे के पूरे परिवार तबाह कर रही है, इनको इंसाफ कौन देगा? और पुलिस ने अभी तक PSA क्यों नहीं लगाया? 3 थानों की पुलिस जो है वो क्या कर रही है? इसीलिए हम डिमांड करते हैं कि सिट फॉर्म हो, एक SP उसको हेड करे, और ये काम सिर्फ 2 दिन में होना चाहिए, कोई 1 हफ्ता नहीं, कोई वो कहेंगे 1 महीना। अगर 2 दिन में पुलिस सिट फॉर्म नहीं करती है और इस पे इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं होती है, ये एक बच्चे की बात नहीं है, ये तो भी 8-10 लोग ही आए हैं यहां पर। अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे तो मैं आपको लिख के देता हूं, कम से कम 50-60 लोगों के साथ ऐसा धोखा हो चुका है, और ये करोड़ों रुपए की, कम से कम 8 से 10 करोड़ रुपए की ठगी कर चुकी है अभी तक। और मुझे एजेंसियों का भी समझ नहीं आता, जो सरकारी एजेंसियां हैं उनकी नाकों तले 8-10 करोड़ का फ्रॉड कर जा रही है। एक जो है किसी के अकाउंट में 50,000 आते हैं, इनकम टैक्स को पता लग जाता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आज तक पता नहीं लगा कि इन्होंने कितने करोड़ों की ठगी की है। एक वीजा की फीस सिर्फ 5,000 रुपया, और ऑन अराइवल वीजा अभी 2025 में फ्री है रशिया का। आप समझ रहे हैं, एक फ्री वीजा के लिए ये 5-5 लाख रुपया ले रही है इन बच्चों से। ये आपके पास डॉक्यूमेंट है, आप चेक कर सकते हैं, यही दिया जाता है इन बच्चों को, जिसपे वर्क वीजा लिखा जाता है। वर्क वीजा की औकात नहीं है इसकी, माफ करिएगा ये वर्ड यूज कर रहा हूं, लेकिन औकात नहीं है इसकी कि ये दे सके। लेकिन जम्मू के बच्चों को लूटा जा रहा है, और आप सब जो हैं आवाज बने, इसको उच्च अधिकारियों तक पहुंचाएं, जन तक पहुंचाएं। इन गरीबों की आवाज बनने के लिए आप सबका धन्यवाद। वाहिगुरू चढ़ती कला रखे। थैंक यू वेरी मच।